Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to continue our next class of macroeconomics. The topic is leakages and injections. You remember पहले मैंने पढ़ाया था circular flow in a two-sector economy without financial markets, circular flow of income with financial markets, circular flow in three-sector economy, circular flow in four-sector economy. Understand? So now I am going to talk about the leakages and injections के बारे में. Leakages and injections term से ही clear हो रहा है. Leakages कुछ मतलब कुछ तो something is reducing, कुछ तो है जो लीक हो रहा है, कुछ तो है जो कम हो रहा है. ठीक है, withdrawal, subtraction is happening. So basically अब अगर मैं बात करें leakages and injections in a circular flow of economy, जाहिर सी बात है leakages money का होगा, leakages income का होगा, correct? So basically leakages क्या है? Leakages it refers to the withdrawal of money. पैसा कम होना, निकालना, पैसा निकालना इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में. सो लीकेजेस रेफर्स टू द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से पैसा विड्रॉ करना है, मनी को या इनकम. कैसे? यूज अ ओन कॉमन सेंस. कैसे पैसा विड्रॉ होगा पूरी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से? डोंट यू थिंक जब हाउस होल्ड और फर्म्स सेविंग्स करना शुरू कर देंगे तो पैसा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से में से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. दे आर विड्रॉइंग दैट मनी टू कीप दैट मनी एज अ सेविंग विद देमसेल्फ. वो एज अ सेविंग्स ऑफ मनी को, पैसे को रखना चाहते हैं. तो डोंट यू थिंक पैसा विड्रॉल हो जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से, पैसा कम हो जाएगा. सो बेसिकली दैट सेविंग्स जब इंडिया, सो व्हिच मींस व्हेन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स स्टार्ट सेविंग्स, दिस लीड्स टू द लीकेजेस ऑफ इनकम फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सो व्हाट हैपेंड इन हियर? वो पैसा क्या करे? They are saving that money. So what is happening here? So since that money it never passes through the circular flow of income. That जो पैसा है वो जो income उन्होंने save किया है, it does not passes through the circular flow of income. So as a result, leakages क्या है? It refers to that part of income which does not passes through the circular flow of income. So as a result, what happened? Money or income it does not available for to spend on the currently produced goods and services. Hence, what happened? It reduces the circular flow of income. क्या कर देती है? Leakages circular flow of income को कम कर देती है. ठीक है? अब two sector economy without financial market when I would say this thing, क्योंकि जब financial market है ही नहीं तो कोई saving होगी ही नहीं. तो जाहिर सी बात है उसमें कोई leakage होगी ही नहीं. ये question आ जाता है कि without the financial market तो leakages कब होती है? जब savings होंगी. ठीक है? So which means two sectors economy without financial market there will be no leakages. Why? Because there will be no savings in it. No savings. Financial market ही नहीं है तो कोई savings ही नहीं होगी. Correct? Next, if we talk about a two sector economy with financial market के साथ तो किस तरीके से होंगी? जब savings होना शुरू हो जाएंगी तो हमारी leakages होंगी. अगर थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात करती हूँ, डोंट यू थिंक पैसा विड्रॉ हो रहा है, याद रखना है इस चीज को. तो जब सेविंग्स होंगी उस केस में और जब टैक्सेस जाएंगे, विच मीन्स टैक्सेस पेमेंट आप करियो अगेन द पैसा लोग रखेंगे, टैक्सेस का पेमेंट करें ना. हाउस होल्ड एंड फर्म्स क्या करें? दे आर मेकिंग द पेमेंट. गवर्नमेंट, याद है आई टोल्ड यू दिस थिंग, दे आर कलेक्टिंग द टैक्सेस. वो टैक्स कलेक्ट करें तो पैसा वापस से क्या हो रहा है? इकोनॉमी में पास नहीं हो रहा है. इट डज नॉट पासेस थ्रू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सो सेविंग्स होंगी, टैक्सेस होंगी थ्री सेक्टर इकोनॉमी में, तब लीकेजेस होगी. फोर सेक्टर इकोनॉमी में वापस से ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेविंग्स होंगी, टैक्सेस होगी, इंपोर्ट्स होगा तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी. पेमेंट करना पड़ेगा तो आपको उतना पैसा रखना पड़ेगा और क्या होगा? वो पैसा जाएगा इकोनॉमी से बाहर. ठीक है? तो व्हाट विल गोइंग टू हैपन? विड्रॉल ऑफ मनी, विड्रॉल ऑफ इनकम हो रहा है. सो हेंस इन केस ऑफ लीकेजेस इफ यू सी, समझ आया? तो क्या हो रहा है? देयर इज अ विड्रॉल ऑफ मनी व्हेन द हाउसहोल्ड फर्म स्टार्ट सेविंग्स. इन सेक्टर्स देयर इज नो लीकेजेस. In two sectors without financial market there will be a savings. Three sectors economy when savings and taxes happen. Four sectors economy में जब saving, taxes and imports होंगी. In case of injections when I would say, term से clear हो रहा है inject करना, which means something is adding, कुछ add किया जा रहा है, introduction किया जा रहा है. So injection से refers to the addition or introduction of money or income into the circular flow of income. पैसा जब ऐड किया जाए, अपना दिमाग आप खुद ही लगाओ, खुद यूज इट. और एक्चुअली अगर आप समझो इकोनॉमी बहुत ही कॉमन सेंस चीजों पे वर्क करती है. बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसको. अगर आप बेसिक चीजों, इट्स जस्ट अबाउट यू हैव टू अंडरस्टैंड अ बेसिक थिंग हियर. बेसिक समझना है आपको. पैसा कैसे एंजॉय किया जाएगा? जाहिर सी बात है जब इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ सेविंग्स हो रही थी, जब पैसा खर्च किया जाएगा इकोनॉमी में, जाहिर सी बात है ना, तभी तो फ्लो ऑफ, तभी तो पैसा इकोनॉमी में आएगा. तो जब
पैसा इकोनॉमी में आएगा। तो बेसिकली जब हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स बोरोइंग, जब इन्वेस्टमेंट करना है, जब खर्चा करना है एक्सपेंडिचर, तो जाहिर सी बात है फॉर्म हाउस एंड फॉर्म क्या करेंगे, बोरोइंग्स करेंगे। जब हाउस होल्ड एंड फॉर्म ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग्स करना शुरू कर दें, पैसा और ज्यादा लेना शुरू कर, इकोनॉमी में आना शुरू हो जाएगा, करेक्ट, एडिशन और इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो व्हेन द हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स स्टार्ट बोरोइंग लीड्स टू द एडिशंस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आना शुरू हो जाएगा, right? So when they start increasing the expenditures, although that money may not be directly, not used for the immediate expenditures, but in the long run, definitely it will lead to increase the circular flow of income. So injections क्या करता है, increases the circular flow of income. So in case of two sector economy में कैसे होगा, there will be no injections, क्योंकि financial market नहीं है, तो ना कोई savings है, ना कोई borrowings है, borrowings नहीं है तभी तो कोई injections नहीं है, understand? So basically two sector economy without financial market, क्योंकि financial market नहीं है तो कोई बोरोइंग्स भी नहीं होगी। इन टू सेक्टर्स इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट क्या, अगर इन्वेस्टमेंट मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर हुआ, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, बोरोइंग्स करेंगे, यार फॉर्म्स क्या करेंगी, बोरोइंग्स करेंगी। थ्री सेक्टर्स इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करेगी थ्री सेक्टर इकोनॉमी में, तब भी इंजेक्शन होगा, दैट विल आल्सो लीड टू द एडिशन और इंट्रोडक्शन। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तब भी पैसा ऐड होगा। इन केस ऑफ फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में क्या होगा, कैसे पैसा ऐड होगा, जब आप एक्सपोर्ट, नया टर्म क्या ऐड हुआ है, एक्सपोर्ट, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आपको रिसीव होंगे पेमेंट यू रिसीव द पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट ना। अभी तो मैंने पढ़ा फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, मैंने पढ़ा था ना कि रिसीव आपको मिलेगा एक्सपोर्ट, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा आपको रिसीव होगा, दिस इनकम, जब आपको मनी आपको रिसीव होगा तो दिस विल लीड टू द एडिशनल इंजेक्शन, एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो दिस इज द इंजेक्शन रेफर्स टू द एडिशन और इंट्रोडक्शन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। इन टू सेक्टर्स देयर विल बी नो इंजेक्शंस, इन टू sector without financial market there will be investments, and three sector there will be investments and government expenditures. फोर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड एक्सपोर्ट्स की हम बात करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम बात कर, राइट, सो वी हैव डन विद द लीकेजेस एंड इंजेक्शंस के से हमने खत्म कर दिया। नाउ वी आर रीचिंग टू दैट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो आई एम रिमूविंग दिस थिंग्स, अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो। So our next topic is significance of a circular flow of income. ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्यों ये अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी, फोर सेक्टर इकोनॉमी हम कर चुके हैं। तो ये जो चीज है इट्स लाइक अ समरी ऑफ दिस थिंग, जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स उसमें पढ़े, लीकेजेस, इंजेक्शंस, जो भी हमने पढ़ा है, दिस इज लाइक अ समरी ऑफ दिस थिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसकी समरी है। और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, नॉट गोइंग टू टेक यू सो मच ऑफ टाइम, बस चीजों को समझना है कि क्या मेंशन किया है। सी, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ना, बहुत ही बेसिक सी चीज है। अगर आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, की पूरी इकोनॉमी में जो इनकम है वो फ्लो क्यों कर रही है, ठीक है, क्यों कर रही है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये जानना कि इकोनॉमी में इनकम कहाँ से, हाउस होल्ड से फॉर्म सेक्टर के पास, फॉर्म से हाउस होल्ड सेक्टर के पास, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट सेक्टर से फॉर्म्स के पास, क्यों फॉरेन सेक्टर के पास, कहां से कहां इनकम क्यों फ्लो कर रही है, उससे क्या फायदा हो, व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग। तो उसका सिग्निफिकेंस अभी हम लाइक अ समरी वी आर गोइंग टू स्टडी, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्यों जरूरी है ये पढ़ना कि इनकम पूरी इकोनॉमी में कैसे फ्लो करी, कहां से कहां फ्लो करी, सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कुलर, बिकॉज इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग दी नेशनल इनकम, क्योंकि हमको ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। बिकॉज इफ आई रिमेंबर आई टोल्ड यू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि देयर आर थ्री फेजेस इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन फेज में मैं क्या बता रही हूँ, जनरेशन ऑफ इनकम की मैं बात करती हूँ, इनकम जनरेट कैसे होती है। सेकंड फेज मेरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का करना, इनकम याद है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हम करते थे बिटवीन द अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में। तीसरा फेज था डिस्पोजिशन फेज, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी जिसे बोलते हैं, व्हिच मींस whatever the income which is received by the household sector is going to spend in the forms of consumption expenditures on the goods and services which are produced by the firms. तो तीन phases, तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको तीन फेजेस होता है, और यही तीन फेजेस आपको तीन मेथड्स देते हैं टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम। कौन कौन से मेथड होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो ये तीन, तो बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, ये मेरे को वो मेथड देती है कि मैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन फेजेस होते हैं, वही तीन फेजेस तीन मेथड बन जाते हैं टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम। एंड सेकंड रीजन इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की वजह से आई कैन आइडेंटिफाई व्हाट आर माय लीकेजेस, व्हाट आर माय इंजेक्शन,
लीकेजेस मतलब मेरी कहाँ मेरी सेविंग्स हो रही है, कहाँ पे मेरे इम्पोर्ट, मेरे टैक्सेस मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। आई कैन सी दिस थिंग्स। लीकेजेस में क्या हो रहा है, सेविंग से तो होती है, विड्रॉल ऑफ मनी मेरा कहाँ पे हो रहा है, आई कैन चेक दैट थिंग। आइडेंटिफाई लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। इंजेक्शन से मतलब मेरा एडिशन, मनी कहाँ पे मेरा एडिशन, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, इनकम कहाँ पे हो रहा है, इन द फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के फॉर्म में बोरोइंग्स, ठीक है। तो मैं एडिशन कहाँ पे हो रहा है और विड्रॉल ऑफ मनी मेरा कैसे हो रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मुझे ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिकग्नाइजिंग नोइंग द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स। 4 सेक्टर्स कौन से हैं मेरे, फॉर्म सेक्टर्स, household sector, government sector and foreign sector. So basically they all are complementary to each other, that makes the complete economic activity very intact. ठीक है, हमें पता चल, you have studied ना circular flow of income in a 4 sector economy, आपने पढ़ा, उसमें देखा कि किस तरीके से सारे से चारों सेक्टर्स एक दूसरे पे किस तरीके से म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। एवरी एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड फॉर्म में क्या था, हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे बिना फैक्टर सर्विसेज की मदद से। अंडर सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर को ही सप्लाई करनी पड़ेंगे, और हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन नहीं कर पाएंगे बिना प्रोड्यूसर्स की मदद से, बिकॉज प्रोड्यूसर विल गोइंग टू हैव गुड्स एंड सर्विसेज, उनसे ही तो खरीदेंगे, उनसे ही तो परचेस करके कंजप्शन करेंगे। सो दिस इज व्हाई, सो बेसिकली हमें ये पता चल पाता है कि किस तरीके से सारे जो सेक्टर्स हैं, फॉर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फॉर्म, फॉरेन सेक्टर, एक दूसरे पे किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। एंड फोर्थ एज अ लास्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज इट हेल्प्स in knowing the equilibrium position. Equilibrium position याद है, मैं कंज्यूम, जो लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में से पढ़े होंगे उन सबको पता होगा कि इक्विलिब्रियम मेरा मतलब क्या, which means the position of rest, position of no change, where you get the maximum gain, maximum benefit satisfaction मिलता है। so यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब बैलेंस, ठीक है, एक बैलेंस पोजीशन जो होगी। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ, अगर सारी की सारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर इतनी होगी, सर्कुलर फ्लो कर रही है, तो विच मीन्स एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इफ देयर इज एनी डिस्टॉर्शन इन दैट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, विच मीन्स इकोनॉमी इन अ डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन। सो एट द सेम टाइम इट हेल्प्स मी इन आइडेंटिफाइंग माय इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द इकोनॉमी. So these are the 4 important significance. Leakages helps in identifying leakages and injections, and then help in knowing the equilibrium position of the economy. Third is mutual interdependence between the different sectors, and fourth is to estimate the national income. So now today we are going to end of our first chapter. हमारा macroeconomics का complete हुआ. So this is the significance. Please do read about the 12 NCERTs for the UPSC students, for a UGC NET or whatever the economics exam they have been preparing. या कुछ भी बिल्कुल basic beginning से मैंने बताया है. Please अपने फीडबैक दीजिए एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन. अपने फीडबैक मुझे दीजिए, कैसा आपको लगा कमेंट कीजिए. आई एम रीडिंग योर कमेंट्स. कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.